हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद हरिओम यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो आप सभी के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। यह जो रिक्वायरमेंट निकाली गई है वेस्ट बंगाल आपकी पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से टोटल परमानेंट रिक्वायरमेंट निकाली गई है, जिसमें आपको ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स में आवेदन कर पाएंगे। जिसमें आप यदि ग्रेजुएशन या डिप्लोमा या ITI पास आउट के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। ITI जो पास आउट कैंडिडेट हैं, कई सारी ट्रेड के लिए उसमें अपॉर्चुनिटी निकाली गई है, जिसमें डिटेल से जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी ऑल ओवर इंडिया से चाहे आपकी गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर कहीं से भी कोई भी रिक्वायरमेंट आती है, आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको जानकारी प्रोवाइड करवाई जाती है। यह एक आप सभी के लिए एक बेहतरीन आपकी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें कुछ पोस्ट रहेंगी आपकी टीचिंग की पोस्ट के लिए और कुछ आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रहेंगी, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स में आवेदन कर सकते हैं। ये जो आपकी वैकेंसी आपकी रिलीज की गई है वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, इससे आपकी माइनिंग सरदार के रूप में या आपके ओवरमैन के रूप में भी रिक्वायरमेंट आ चुकी है, जिसमें का वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। ये जो आपका क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया डिटेल से आपको मैकेनिकल की जो पोस्ट रहेगी, ये आपकी पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसमें आपको 56,100 रुपए तक आपको सैलरी प्रोवाइड करवाई जाएगी। लेवल 8 की जॉब रहेगी, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आपको BTech आपने 4 ईयर का यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रूप में, तो वो सभी कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। ऐसे ही आपकी इलेक्ट्रिकल में, इसमें मैकेनिकल में टोटल 48 पोस्ट रहेंगी, एक आपकी इलेक्ट्रिकल में टोटल 37 पोस्ट रहेंगी। फुल टाइम आपके पास BTech पास आउट होना चाहिए। इसके बाद आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन से टोटल आपके लिए 37 पोस्ट रहेंगी, जिसमें इसमें भी आपको BTech आपने इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के रूप में यदि आप पास आउट हैं या आपने MTech कर रखा हो या BTech कर रखा हो, तो वो सभी कैंडिडेट इसमें आवेदन कर पाएंगे। ऐसे ही आपकी असिस्टेंट मैनेजर सिविल के रूप में रिक्वायरमेंट निकाली गई है, इसमें भी आपकी टोटल 9 पोस्ट रहेंगी, जिसमें यदि आपने BTech यदि सिविल इंजीनियरिंग से आप पास आउट हैं आप आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही असिस्टेंट मैनेजर आपकी HR आपकी के रूप में रिक्वायरमेंट निकाली गई, टोटल 17 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट आएगी, जिसमें ग्रेजुएशन यदि आपने MBA कर रखा हो तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। ऐसे ही आपकी जो असिस्टेंट मैनेजर IT के रूप में है, यदि आपने BTech या आपने MTech आपने कर रखी हो, BSc यदि आप पास आउट हैं, MTech आपने BTech या आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के से आपने या कंप्यूटर साइंस के रूप में, तो वो सभी कैंडिडेट्स में आवेदन कर पाएंगे। इसमें आपको BSc पास आउट भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही आपकी जो सेफ्टी ऑफिसर के रूप में रिक्वायरमेंट है, इसमें टोटल आपके लिए 2 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई है। इसमें आपको यदि आपने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग के रूप में कर रखे हो प्लस आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, या आपने डिप्लोमा या डिग्री आपके पास है इंडस्ट्रियल सेफ्टी के रूप में, तो वो सभी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही आपकी मैकेनिकल के रूप में रिक्वायरमेंट, इसमें आपको डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी, जो कि आपको सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए रहेगी। इलेक्ट्रिकल में आपको टोटल 6 पोस्ट आएंगी, मैकेनिकल में टोटल 14 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई है, ये आपको डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट के लिए। इसके बाद आपकी सब असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल के रूप में टोटल आपके लिए 18 पोस्ट रहेंगी सिविल इंजीनियरिंग के रूप में। इसमें आपको सभी यदि आपने BSc भी कर रखो हो, जैसे आपकी BSc के रूप में केमिस्ट्री के रूप में टोटल आपकी 25 पोस्टों के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई है। ड्राफ्टमैन आपकी ITI होल्डर कैंडिडेट के लिए टोटल 2 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई, जिसमें आपके पास 2 ईयर्स का यदि ITI सर्टिफिकेट है सिविल या मैकेनिकल के रूप में, ड्राफ्टमैन सिविल या मैकेनिकल के रूप में, आप सभी के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। इसके बाद और भी कई सारी आपकी ITI की ट्रेड से रिक्वायरमेंट निकाली गई, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, सभी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगे। ऑफिस एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट रहेगी टोटल 40 पोस्ट रहेंगी आपकी, इसमें आपने ग्रेजुएशन यदि पास आउट हैं तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। एनी डिसिप्लिन से, किसी भी सब्जेक्ट से यदि आपने ग्रेजुएशन पास आउट हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपकी ऑपरेटर या टेक्नीशियन, ये आपकी ITI होल्डर कैंडिडेट के लिए, जिसमें फिटर से टोटल आपके लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट रहेंगी, जो कि फिटर ITI से टोटल 140 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई है, जिसमें यदि आपने फिटर ITI से ट्रेड सर्टिफिकेट है आपके पास, तो वो सभी कैंडिडेट
आवेदन कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन से टोटल 60 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई है, जिसमें आपको जब यदि आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI पास आउट हैं आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद आपकी जो टीचिंग पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई, असिस्टेंट टीचर आपके रूप में रिक्वायरमेंट है, हाई स्कूल टीचर के रूप में, जिसमें आपको संस्कृत है एजुकेशन के रूप में, इंग्लिश लैंग्वेज, आपको बायोलॉजी के रूप में। यदि आपके पास डिग्री है, आपके पास मास्टर डिग्री है रिलेटेड सब्जेक्ट से, तो ये आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो ये सब्जेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट से आपके पास यदि मास्टर डिग्री आप पास आउट हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं सभी पोस्टों के लिए। इसके बाद आपकी लाइब्रेरियन के रूप में रिक्वायरमेंट रहेगी। ग्रेजुएशन होल्डर कैंडिडेट, यदि आपने ग्रेजुएशन लाइब्रेरी साइंस के रूप में कर रखे हो, टोटल 2 पोस्टों के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई, आप आवेदन कर पाएंगे। इसमें एज लिमिट की बात करें तो सभी पोस्ट के लिए आपको एज लिमिट आपकी अलग अलग रखी गई है, जिसमें आपको 32 ईयर आपकी अपर एज लिमिट रहेगी, जिसमें आपको SC ST OBC सभी कैंडिडेट को लिए आपको आरक्षण भी दिया जाएगा। ये आपको कैटेगरी वाइज जानकारी दी गई है कि आपके किस कैटेगरी से कितनी पोस्टों के लिए रिक्वायरमेंट निकाले गए हैं। जैसे आपके इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आपके जैसे जनरल से हैं, EWS से हैं या एक्स सर्विस मैन से हैं, तो आप जिस कैटेगरी से आपको अप्लाई करना है आप जानकारी चेकआउट कर सकते हैं। असिस्टेंट टीचर के रूप में आपकी जो हाई स्कूल टीचर में है तो इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज आपके कैटेगरी वाइज भी आपको जानकारी दी गई है। इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट रहेगी, इसमें आपको जो फिजिकल हैंडीकैप्ड रहेंगे उनके बारे में आपको डिटेल से जानकारी दी गई है। जो यदि आप फिजिकल हैंडीकैप से आवेदन करना चाहते हैं तो ये जानकारी आप चेकआउट कर सकते हैं। ये आपको फिजिकल हैंडीकैप के लिए आपको अलग से रिजर्वेशन दिया जाएगा, जैसे ITI फिटर या इलेक्ट्रीशियन सभी कैंडिडेट के लिए आपको इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसमें क्या आपका इसमें एग्जाम पैटर्न रहेगा, आपको डिटेल से जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, सभी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ये आपकी जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये आपको एप्लीकेशन फीस पेमेंट करनी होगी। जो SC ST कैंडिडेट रहेंगे वो अपना फॉर्म आप फ्री में आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद आपकी जो इसमें आवेदन करना होगा, आपको ऑनलाइन के माध्यम से अपना फॉर्म फिलअप करना होगा। 22 सितंबर से आपके फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे और 13 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो 22 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच में आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये आपको जानकारी दी गई है एग्जाम पैटर्न के बारे में, आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। जो असिस्टेंट मैनेजर सिविल या आपने मैकेनिकल या आपने असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर के रूप में जो रिक्वायरमेंट रहेगी इसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। इसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रखा गया है और इसमें आपको पर्सनल इंटरव्यू 100 नंबर का रहेगा। इसमें वेटेज जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी उसमें आपको वेटेज 70% वेटेज आपका CBT एग्जामिनेशन का रहेगा और पर्सनल इंटरव्यू का 30% वेटेज रखा गया है। इसमें जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा वो कोलकाता में होगा। जो CBT एग्जामिनेशन होगा उसमें आपको जितनी सिटी बताई गई हैं आपको डिटेल से जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इसमें आपको ड्राफ्टमैन या ऑपरेटर जितनी भी ITI की पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट रहेंगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एवं आपकी पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर आपकी फाइनल ज्वाइनिंग दे दी जाएगी सभी के लिए। आपकी जो ITI की ट्रेड रहेंगी उसमें आपको ट्रेड टेस्ट रखा गया है। इसके बाद आपकी जो ऑफिस एग्जीक्यूटिव के रूप में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसके बाद आपकी कंप्यूटर प्रोफेशनली टेस्ट आपको लिया जाएगा। इसके बाद आपकी पर्सनल इंटरव्यू। ये आपको जो जानकारी दी गई है तो ये आपको जो टीचर के रूप में रिक्वायरमेंट है, असिस्टेंट टीचर के रूप में, तो उसमें भी आपको 100 नंबर का आपका पर्सनल इंटरव्यू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CDT आपका करवाया जाएगा 100 नंबर का, जिसमें सभी ये आपको जानकारी दी गई है आपके एग्जाम पैटर्न से। जिसमें जनरल एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके टेक्निकल नॉलेज से 70 क्वेश्चन और इसमें आपकी बंगाली नेपाली आपकी लैंग्वेज से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 120 नंबर का आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा और इसमें कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई। जिसमें आपको ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना होगा। 22 सितंबर से आपके फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे और 13 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट आएगी, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स में आवेदन कर सकते हैं। एक आप सभी के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी निकाली गई है, जिसमें आपको जो एग्जाम सिटी रहेंगी CBT एग्जामिनेशन की सिटी रहेंगी
टोटल 15 सिटी में आपको इसमें एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। टोटल 15 सिटी में आपका रहेगा, तो आप जानकारी चेकआउट कर सकते हैं। ये थी आपकी पूरी रिक्वायरमेंट, जिसमें आपको जो बेहतरीन आपके लिए ITI होल्डर, डिग्री होल्डर, डिप्लोमा होल्डर सभी कैंडिडेट के लिए आपकी रिक्वायरमेंट निकाली गई है, जिसमें आपको डिटेल से जानकारी प्रोवाइड करवा दी गई है। अब भी कोई भी डाउट रहे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इनका यदि सभी ट्रेड का आपको जितने भी रिक्वायरमेंट निकाली गई है सभी का यदि आपको PDF चाहिए, आपको सिलेबस PDF चाहिए, डिटेल सिलेबस PDF, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाती है या कोई भी पोस्ट के लिए आपको डिटेल सिलेबस जारी किया जाता है, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है। तो आप नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है। और ऐसी बेहतरीन जितनी भी ऑल ओवर इंडिया से रिक्वायरमेंट आती हैं सभी के बारे में आपको जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी बेहतरीन जॉब अपडेट के बारे में हम आपको जानकारी प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।